मीडिया वाले जो बंधु भाई आए हुए हैं वो जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो सर से पूछ सकते हैं, वहां पे सभी इंटरव्यू ले रहे हैं। सर आज का कार्यक्रम आज हरियाणा प्रदेश में 28 जगह ये आयुष्मान भारत कार्ड वितरण योजना प्रारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सर से ऑनलाइन हम सबको संबोधित किया है। इसी तरह इसी संदर्भ में मेरा जो ड्यूटी है वो पटौदी के अंदर लगी है। आज हरियाणा प्रदेश में 19 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर कर लिया जाएगा और तकरीबन 1 करोड़ लोग इस योजना के साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें 5 लाख तक का 1500 के लगभग जो बीमारियां हैं उनका इलाज मुफ्त में प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत हो जाएगा। ये गरीब परिवारों को, गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में दी गई है। हरियाणा प्रदेश में इस योजना को आगे 10 लाख और परिवारों तक बढ़ाने की है और मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है कि दिसंबर तक हम इन 10 लाख लोगों को और कवर कर लेंगे और हरियाणा में 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक ये सुविधा पहुँच जाएगी। जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपये से कम है सालाना, उन तक ये योजना पहुँच जाएगी। और ये हरियाणा में प्रदेश में इससे कार्ड बनवाने के लिए बड़ा सरल तरीका मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। परिवार पहचान पत्र जो बनाया गया है वो पेश करके और अपना जो आधार कार्ड है वो पेश करके किसी भी CHC सेंटर के ऊपर जाके इससे आयुष्मान भारत कार्ड योजना के साथ जुड़ा जा सकता है। तो ये योजना है इस तरह हरियाणा में बड़ा सरल किया गया है और हमारे प्रदेश को ये क्रेडिट जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष में गरीब लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं चालू की हैं, चाहे वो किसान की स्वनिधि योजना है और चाहे वो स्वनिधि की योजना है अपने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए, और आयुष्मान भारत योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जिसका शुभारंभ भी हरियाणा प्रदेश से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो हरियाणा सरकार ने उनको सबसे पहले लागू किया है। तो ये गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 5 लाख का इलाज करवाना किसी गरीब आदमी के लिए संभव नहीं हो सकता है। और हरियाणा प्रदेश, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा प्रदेश से सबसे आगे है प्रदेशों में। जब हरियाणा प्रदेश में भी 2.5 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 20 लाख लोग 1,80,000 की आमदनी से कम के नीचे के हैं, 28 लाख परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी 28,000 परिवार जिनकी आमदनी जो है ना इससे कम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उन प्रदेशों में क्या हालात होगा गरीब लोगों का। तो इससे ये लगता है कि जो पिछली सरकारें रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कांग्रेस के कुशासन की इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो दिए, लेकिन गरीबों के लिए आधारभूत संरचनाएं नहीं की गई जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे। ये 2014 के बाद बहुत बड़ी क्रांति प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार आई है और इससे जो है ना गरीब लोग शिक्षित भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे, और स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं उन्नत बना सकता है। अगर बीमार व्यक्ति होगा तो चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो तो भी अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस योजना के शुभारंभ के लिए यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में भी और पूरे देश में भी धन्यवाद करता हूँ। और पाटन के पूरे प्रशासन का, माननीय SDM साहब मेरे भाई और खड़े हैं, दाई और SMO साहब हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर सारा आयोजन किया। इनका तमाम ऑफिसर्स का भी, डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो है इसी तरह SDM साहब का तो जैसे मैंने विज़न लिया है गरीबों के प्रति, इनके दिल में बहुत जगह है और बहुत उन योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए और आशा करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी का विज़न है, जैसा प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उसको साकार करने के लिए हर सार्थक प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल, गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है अगर विलेजेस को काउंट करें। यहाँ सीजेरियन हो रहे हैं, दूसरे भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इन एमरजेंसी अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात की जाए तो उनको कम से कम मिनिमम 3 टाइम अल्ट्रासाउंड मस्ट पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की कमी है, मशीन नहीं है। प्लस जब ऑपरेशन हो रहे हैं ICU, इस विषय में आपके पास कोई डिमांड आई हो, कोई कमिटमेंट? देखिए, मेरे विषय में एक डिमांड इन्होंने दिलवाई थी SMO साहब ने कि वेंटिलेटर की हॉस्पिटल में आवश्यकता है, अगर आप सांसद कोटे से मदद कर सकें तो कर दें। तो मैंने इनको बोला है कि वेंटिलेटर का जो एस्टिमेट कॉस्ट होती है वो और आपकी तरफ से रिक्विजिशन, ये 2 लेटर मेरे पास भिजवा दीजिए। मेरी जो पिछली ग्रांट तो मेरी खर्च होगी 2 करोड़ रुपये की, जो पहली जो राशि आई थी, क्योंकि कोविड काल में हमारा जो MP लैंड था उसको कट ऑफ कर दिया था, तो 2 साल के लिए केवल 2 करोड़ दिए थे। अभी 2.5 करोड़ की दूसरी ग्रांट आनी है
और 2.5 करोड़ और मतलब साल में 5 करोड़ मिलते हैं, तो मैं उसमें इनको कवर कर लूँगा। वो वेंटिलेटर की सुविधा मैं सांसद कोटे से यहाँ पर करवा दूँगा। जहाँ तक बात है आपकी अल्ट्रासाउंड की और अन्य सुविधाओं की, मुझे लिख के देंगे तो मैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक उस बात को पहुँचाऊँगा। और हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएँ मुहैया होनी चाहिए, वो हम ज़रूर करवाएंगे। तो आप ही जान चुके होंगे कि भारत के किसी भी राज्य में यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कोई भी मध्य प्रदेश वगैरह किसी भी राज्य में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं आप, जिनकी सैलरी सालाना की कमाई 1 लाख से कम है, 80,000 1 लाख से कम है। वो अपना सिर्फ आधार कार्ड, पहचान पत्र, उससे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। किसी भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, 5 लाख तक के दिनों में, जिससे आप